अपना अपना दिन भी देख लीजिए। माताएं बैठी हैं ना, इनके बच्चे किस दिन जन्म लिए हैं, दिन का रिजल्ट सुन लीजिए। बोले आदित्य को जन्मय जननी, आदित्य माने रविवार को। बोले आदित्य को जन्मय जननी, सुत चंचल होय महाबलशाली, और सोम को होय सुशील बड़ो, अमंगल होय छटाछ बिहारी, अबोधक हो धनवान बड़ो, अब बृहस्पति मातु पिता हितकारी, और शुक्र को होय तो राज्य करे, और शनिश्चर मातु पिता दुखकारी। रविवार के दिन जन्म लेने वाला बालक आकाश स्पर्श करता है, चंचल पराक्रमी, और सोमवार के दिन जन्म लेने वाला बालक सुशील सौम्य शांत और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने वाला, मंगलवार को स्वरूपवान और भगवान राम की तरह होता है। बुधवार के दिन जन्म लेने वाला भगवान विष्णु के सदृश, भरत के सदृश धनवानों में प्रधान कहा जाता है। बुधवार के दिन जिसका जन्म होता है वह एक बार अपने क्षेत्र में धनी और मानी सम्मानी अवश्य बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। गुरुवार के दिन जन्म लेने वाला बालक उत्तरोत्तर पद पर रहते हुए भी अपने माता पिता का परम भक्त होता है। और शुक्र के दिन बालक जन्म लेने वाला अनेक प्रकार के अधिकारी मंत्री इत्यादि हो सकते हैं, हो सकते नहीं होते हैं। और शनिवार के दिन जन्मा हुआ बालक या तो डीएम, आईएएस, आईपीएस, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या तो विदेश की यात्राएं ऐसे पद पे जाएगा जिसके द्वारा माता पिता को कोई सेवा नहीं प्राप्त हो पाएगी। शनिचर मातु पिता दुखकारी। बोलो, ये मैंने योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, मैंने दिन की बात कही है, अभी 4 तो बाकी है ना। योग लग्न ग्रह बार तिथि, मैंने बार की बात बताई। और जिस दिन जो बालक जन्म लेता है, जो मैंने बताया है, वो 100% उसके साथ घटना घटती है। इस प्रकार से 18 अवतार सुनाए। 19वें अवतार में किसका अवतार होता है? बुधवार के दिन कौन जन्म लेते हैं? निशीथे यतम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवज्ञाम देवरूपिण या जाता सर्वगुहाशया। बोले सच्चिदानंद भगवान के। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 19वें अवतार में भगवान कृष्ण का अवतार होता है। कब होता है? बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरन महामहिभारा। कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो तन मोरा। मतलब समझ रहे हैं? कथाओं का तात्पर्य ये नहीं होता कि हम कथा कहकर चले जाएं, नहीं। कथा का तात्पर्य है कि कथा से एक तत्व निकलता है, सार जिसको कहते हैं। वो हमारे परिवार से होकर गांव, नगर, जनपद, प्रदेश और भारतवर्ष होते हुए राष्ट्र तक उसका संदेश जाता है। इसको कथा कहते हैं। कथा से केवल एक व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, बल्कि जगमंगल जगमंगल करनी, जगमंगल जगमंगल करनी, राम कथा जगमंगल करनी। 20वें अवतार में बलराम अवतरित होते हैं। 21वें अवतार में हंस, 22वें में हयग्रीव, 23वें में महात्मा बुद्ध और 24वें में उत्तर प्रदेश के एक जनपद संभल जिले में 5 वर्ष की कुमारी कन्या के करतली से। अभी बहुत समय है, अभी तो कलयुग 5,500 वर्ष भी नहीं बीता है। 4,32,000 वर्ष पूरे होते होते एक कुमारी कन्या के करतली से भगवान कलंकी अवतार होता है। अब तक 66,621 बार हो चुका है। वो कौन है? बोले सो कल काल कठिन और गारी, सो कल काल कठिन और गारी,
परायण सब नर नारी। मैंने आपको 24 अवतार सुनाया। ये 24 अवतार पहले आप अपने शरीर में देख लीजिए। शरीर में कितने तत्व हैं? 24। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, 5। और फिर रूप, रस, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, कितने हुए? 10। 5 ज्ञानेंद्रिय कितने हुए? 15। 5 कर्मेंद्रिय कितने हुए? 20। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कितने हुए? 24। इसीलिए गायत्री मंत्र के अक्षरों की संख्या कितनी है? 24। इसीलिए दिन और रात के घंटों की संख्या कितनी है? 24। इसीलिए आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि के श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000। सुन लेना, 24 अवतारों की कथा। और अब परीक्षित को उनकी कथा सुना रहे हैं। किसकी? स्वयं परीक्षित की। बोले जब तुम गर्भ में थे तभी अश्वत्थामा ने तुम्हारी माता यानी तुम्हारे गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया था। क्योंकि जब कुरुक्षेत्र में सभी लोग मारे गए, प्रभास क्षेत्र में दुर्योधन की जंघा को महाबली भीम ने तोड़ दिया था। उसी प्रातः काल में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का सेनापति पद पर तिलक कर दिया। किसने? दुर्योधन ने। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन कल सूर्य के उगते उगते 5 पांडवों का सिर तुम्हारे चरणों में होगा। ये किसका संकल्प था? अश्वत्थामा का। लेकिन जान लीजिए क्रोध में लिया गया निर्णय कभी संभव नहीं हो सकता। 5 पांडव कौन हैं? उनको कोई मार सकता है? वो कौन है? वो क्षितिजल पावक, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह यधम शरीरा। और जान लीजिए भगवान जिसका साथ देते हैं उसके घर कभी घटना नहीं हो सकती। जब अश्वत्थामा उधर से चला, रुद्रावतार था, तो इधर भगवान कृष्ण ने रात में क्या किया? जो शिविर थे उनको पलट दिया। जो बोर्ड लगे हुए थे पांडवों के पुत्र जहां सो रहे थे वहां पर लगा दिया पांडव निवास, और जहां पर पांडव सो रहे थे वहां पर लगा दिया पांडव पुत्र निवास। ये किसने किया? ये किन्हा चाहे कराओ सोई, यह मत प्रबल जान कोई को। अश्वत्थामा ने पहुंचकर सबसे पहले अपने पिता के हंता धृष्टद्युम्न का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् विनश्यति। क्रोध में लिया गया निर्णय घातक होता है। इसलिए जिस पर पांडव निवास लिखा था उसमें पांडव के पुत्र थे। जाकर के 5 पांडवों के पुत्रों का सिर काट लिया। इधर लेकर के जब दुर्योधन के पास पहुंचा, दूर से तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जब पास में देखा कि ये तो पांडवों के पुत्र हैं तो कहा, हत्यारा, तुमने पूरे कुरुवंश का विनाश कर दिया, अब बचा ही कौन है? इसी हर समर में दुर्योधन के प्राण चले। इधर द्रौपदी ने जब अपने मरे हुए पुत्रों की लाश देखी जिनमें सिर नहीं था, जब रोना चिल्लाना प्रारंभ किया, तो अर्जुन ने कहा, उस नराधम का सिर काटकर जब तक तुम्हारे चरणों में भेंट नहीं कर देता तब तक जल नहीं ग्रहण। अब ये भी इनकी प्रतिज्ञा जाएगी, क्योंकि स्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमानस्य विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्तैतान चिरजीविनः। पहुंचे भगवान कृष्ण पीछे पीछे, बोले हाँ अश्वत्थामा को मार डालना चाहिए, लेकिन अर्जुन ब्राह्मण को दंडित नहीं करना चाहिए। एक श्लोक में 2 बातें बोल रहे हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन आतताई बधारहण, आतताई को मार डालना चाहिए। कौन है आतताई? 6 आतताई हैं। अग्निदा आग लगाने वाला,
गर्दशैव विष देकर किसी को मारने वाला, अग्निदा गर्दशैव शस्त्र पाणी हथियार लेकर दौड़ाने वाला कि मार डालो इसको। आताई संख्या 3। अग्निदा गर्दशैव शस्त्र पाणी धनापह, किसी का धन लेकर के अब देने की नंबर आई तो कहा नहीं दूंगा, जो करना हो कर लो। यह आताई संख्या 4 है। क्षेत्रदारापहरता च, किसी गरीब की किसी कमजोर की जमीन को हड़प लेना, अपने खेत में मिला लेना, अपने आबादी में मिला लेना। आतताई संख्या 5। क्षेत्रदारापहरता च, किसी की बहु बेटी भगाने वाला, बहु बेटियों को गलत दृष्टि से देखने वाला। आतताई संख्या 6। लिखड़े ते आतताई न, बोले इनको अवश्य ही मृत्यु दंड दे देना चाहिए, यमराज को भी पाप नहीं लगता। अर्जुन बढ़े, अश्वत्थामा को एक ही रस्सी से पैर और हाथ दोनों बांधकर घसीटते हुए द्रौपदी के सामने ले आए। मार तो सकते नहीं थे, एक ही कक्षा में दोनों पढ़ते थे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा एक ही गुरुकुल के छात्र हैं। सज्जनाओं, जब द्रौपदी ने देखा कि अरे ये तो गुरुपुत्र हैं, अगर इन्होंने हमारे बच्चों का सिर काटा है तो ये दंडनीय अपराध, इनको दंड देने का अपराध हम नहीं कर सकते। उठे द्रौपदी, जब देखा तथा ऋतम पशुवस चासबद्धम मवाम मुखम कर्म जुगुप्सिताया। द्रौपदी ने देखा, निरेच कृष्णापकृतम गुरु सुतौ, गुरु का कितना बड़ा व्यवहार है, ध्यान से भागवत में सुन लीजिए। गुरु से बढ़कर कोई नहीं। निरेच कृष्णापकृतम गुरु सुतौ वाम स्वभावा कृपया ननाम सह। गुरु पुत्र के चरणों में प्रणाम किया और बंधन खोल दिया। वाच चा सहंतस्य, बोले बंधनानयनम सती मुच्यताम से सा ब्रह्मणौ नितरौ गुरु। अश्वत्थामा को छुड़वा दिया। बाद में कृष्ण भगवान के कहने से अर्जुन ने उसके ललाट में जो मणि चमक रही थी उसको निकाल लिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने पुत्रा के गर्भ पर, जिसमें तुम परीक्षित पल रहे थे, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। लेकिन इसके पहले कि तुम मरते, कुंती ने तुम्हें बचा लिया। कुंती ने इस श्लोक का जाप करना प्रारंभ कर दिया। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जब इस श्लोक का जाप करना प्रारंभ कर दिया तो भगवान आए, क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि जिस प्रकार से द्रौपदी ने बुलाया था, यथा ऋषिकेश खलेन देव, द्रौपदी जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज बचाई थी उसी प्रकार से आ जाइए। कुंती ने कहा, आए भगवान। और जब तक ब्रह्मास्त्र से परीक्षित तुम जल चुके थे, लेकिन तुम्हारे शरीर में अंतर्यामी परमात्मा का प्रवेश हो गया, अभी तुम ही परीक्षित हो। और जब तुम्हारा जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने तुम्हारा बहुत बड़ा भविष्यवाणी किया, लेकिन अंतिम में कहा तक्षकात दंस्यो मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु तक्षक के काटने से होगी। तुम जब हस्तिनापुर की गद्दी संभाले तो 30 वर्ष बाद ही कलयुग का समय आ गया, द्वापर गया। और उसी समय तुम्हें सूचना मिली कलयुग पूरे भारत को चारों तरफ से घेर रखा है। तुमने यदा परीक्षित अबले कुरुजांगले वसन कलिम प्रविष्ट निज चक्रवर्तितः, बोले निशम्य वार्ता अमनते तथा प्रियः अवसरासनम संयुग सौंडिराददे। बोले महाराज परीक्षित भगवान की जय हो। परीक्षित को सरस्वती नदी के तट पर कलयुग से भेंट हो गई, जिसने एक गाय, वृद्ध गाय और एक बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए थे। कलयुग में धर्म का केवल एक पैर होता है, ध्यान से सुन लीजिए। सत्य तप दया, तीन चरण धर्म के टूटे हुए हैं।
कल प्रगट धर्म कल चारि के तिनमह एक प्रधान, एन केन विधि केने करत दान कल्याण। क्योंकि बोले दान पर सुबुध शक्ति प्रचंडा, दान पर सुबुध शक्ति प्रचंड, बर विज्ञान कठिन को दंडा। चल यमल मन त्राण समाना, संयम नियम सिले मुख नाना। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यही ते अधिक उपायन दूजा। कलयुग को मारना चाहते थे, लेकिन कलयुग ने अपना मुकुट उतार कर भगवान परीक्षित के चरणों में रख दिया, शरणागत हो गया। फिर परीक्षित ने कलयुग को भारत में रहने के लिए 4 स्थान बताए। कहां कहां? जहां पर जुआ होती हो, जिस परिवार के लोग जुआ खेलते हो, वहां तुम्हारा स्थान रहेगा। हम सभी को बता देना चाहते हैं कि जुआ खेलने वाला व्यक्ति कभी आकाश स्पर्श करेगा असंभव, क्योंकि वहां कलयुग। दूसरा मद्य, मद्य का अर्थ है मदिरा। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति कभी भगवान को प्रसन्न कर पाएगा असंभव, परिवार को प्रसन्न कर पाएगा असंभव, वहां भी कलयुग का निवास है। तीसरा स्थान दिया अधिक विषयों का सेवन, यानी पर स्त्री संग। जिसकी नियत नहीं ठीक है उसके हृदय में कलयुग विराजमान है और उसे ले डूबेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। चौथा हिंसा, अराजकता, निर्दयता जिसके अंदर है वहां पर कलयुग का निवास है। कलयुग ने कहा महाराज हम 4 भाई हैं, इसलिए एक स्थान और दे दीजिए। तो 5वां स्थान दे दिया स्वर्ण। कैसा स्वर्ण? बोले कलयुग अन्याय से अर्जित किया गया स्वर्ण। अगर अन्याय से अर्जित किया गया होगा तो उस स्वर्ण में तुम्हारा स्थान रहेगा। स्थान जान लीजिए। पहला दूध, दूसरा मद्य मदिरा, तीसरा पर स्त्री संग, चौथा हिंसा और 5वां अन्याय अर्जित स्वर्ण। कहा इसमें स्त्रियां नहीं शामिल हैं। भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 41। भाई पति स्त्रियों को चाहे चोरी से सोना पहनावे, चाहे बेईमानी से पहुंचाए, उनको दोष नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पहनेंगे तो आप सावधान हो जाइए। 41वां श्लोक है, सुनिए। तथैतानि न सेवेत बभो सुकुचित पुरुष। इसमें केवल पुरुष, स्त्रियां नहीं। विशेषतः धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु। इस प्रकार से परीक्षित ने कलियुग को 5 स्थानों में रहने का स्थान दिया। और एक दिन जरासंध का मुकुट, जो जब जरासंध मारा गया था तो उसका मुकुट रखवा दिया गया था। उसी मुकुट को पहनकर शिकार खेलने गए थे और जंगल में समिक ऋषि के आश्रम में प्यास लग गई। और समिक ऋषि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से समाधिस्थ हो गए। 3 बार पानी मांगा। जब समिक सुनाई नहीं पड़ रहा था तो उत्तर नहीं दिया, तो एक मरा हुआ तक्षक उनके गले में लपेटकर अश्व पर चढ़ करके चलते बने। 5 वर्ष के बालक समिक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि ने अपने पिता के कमंडल से जल निकाला और घोर श्राप दे दिया, परीक्षित तुमको। बोले इदम लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनि दंशे शस्मि कुलांगारः योदितो में ततद्रुहम। बोले सिंगी ऋषि ने कहा, यही मरा हुआ तक्षक, हे हस्तिनापुर नरेश, मर्यादा के उल्लंघन को देखते हुए हम तुम्हें श्राप देते हैं। आज के 7वें दिन यही तक्षक जीवित होकर तुम्हें काट लेगा और संसार का कोई भी मंत्र, देवज्ञ, देवता, ऋषि महर्षि तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुम भागवत सुनने के लिए गंगा तट पर आए हो। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ